सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हाइप करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द GSOC 2026 प्रपोजल में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे कि आपका प्रपोजल जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रपोजल बने एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएँ। आज पार्ट 2 की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रपोजल टेम्पलेट के बारे में। ठीक है, मैं इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगी अबाउट आपका प्रपोजल टेम्पलेट क्या रहेगा, आप उसको और भी कैसे और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। चलो तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, आपके प्रपोजल के हेडर में ये देखो, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, रिपोर्ट सबमिट करते हो, उसमें आप फ्रंट पेज रखते हो ना। देन फ्रंट पेज में आपको डिटेल्स रखते हो, तो सबसे पहली डिटेल जो आपको रखनी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स रखनी है अपनी, जैसे कि आपका पहले आप अपना पूरा नाम लिखना उसमें, ओके। देन उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखना। देन आपकी जो गिटहब प्रोफाइल का URL है आपको वो लिख देना है। देन आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हो। देन आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, एंड दिस प्रोजेक्ट टाइटल शुड बी लाइक द समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है। देन आपका जो प्रोजेक्ट साइज़ क्या है वो लिखना, वो ये लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपका जो प्रोजेक्ट साइज़ है वो स्टैंडर्ड है, मीडियम है कि लार्ज है। ठीक है। देन बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में आपको लिखना है एब्स्ट्रैक्ट अपने प्रोजेक्ट का, यानी कि आपके ये जो एब्स्ट्रैक्ट वाला सेक्शन है ना, इसमें 4 क्वेश्चन आंसर होने चाहिए अंडर द 200 वर्ड। ठीक है, ये 4 आपको बेसिक क्वेश्चन बताती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, क्या आप बिल्ड कर रहे हो, कैसे आप बिल्ड करने वाले हो, एंड कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट करेगा। एंड एंड में लिख देना कि आफ्टर ऑल अदर सेक्शंस आर डन। ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट वाला सेक्शन है ना, आप सबसे एंड में लिखना, जब आपके सारे सेक्शंस आप लिख दो उसके बाद। ठीक है, एंड आपके एब्स्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में जैसा कि मैंने बताया 4 चीज़ें तो कवर होनी ही चाहिए। ओके, प्रॉब्लम कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, एंड कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट टाइप दे दिया है, जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है करंटली लैक्स दिस स्पेसिफिक फीचर और कैपेबिलिटी विच कॉजेज स्पेसिफिक, जो आपका पेन पॉइंट है वो फॉर द टाइप ऑफ यूज़र आप किसके लिए बना रहे हो। ठीक है, देन उसके नीचे आप अपना सॉल्यूशन लिखोगे कि दिस प्रोजेक्ट पर्पसेस टू इम्प्लीमेंट, आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो लिखोगे। बाय आपकी जो अप्रोच होगी देन आप वो लिखोगे। देन द इम्प्लीमेंटेशन विल यूज़, आपका जो टेक स्टैक है, आप क्या क्या टेक स्टैक उसमें यूज़ करने वाले हो वो लिखना। देन ओवर आप कितने कैसे कैसे डिलीवर करोगे बेसिकली। ठीक है, तो ओवर 12 वीक कोडिंग पीरियड आप क्या क्या डिलीवर करोगे, आपकी कोर डिलीवरेबल लिखना है आपको। ठीक है, एंड देन अलॉन्ग विद आपको एक फुल टेस्ट कवरेज लिखना है एंड डॉक्यूमेंटेशन लिखना है। देन उसके बाद लास्ट कम्युनिटी बेनिफिट लिखना है। अब ये कैसे लिखोगे कि दिस अलाउ यूजर्स टू, प्रोजेक्ट के बारे में, टू द स्पेसिफिक बेनिफिट, क्या जैसे बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि रन बेस एंड इंटरफेरेंस ऑन डेटा सेट्स लार्जर देन द अवेलेबल रैम, डायरेक्टली एड्रेसिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट इन द इशू। देन आप नंबर लिख दोगे। तो ये आपका एक बेसिक प्रोजेक्ट का जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो हो सकता है। मैंने आपको प्रॉब्लम मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि आपको करना कैसे। देन सेक्शन 2 में आता है आपका टेक्निकल आर्किटेक्चर। ओके, को थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। देन सेकंड आता है टेक्निकल आर्किटेक्चर, कि आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें आपको स्पेसिफिक फाइल्स को नेम करना है, क्लासेस को नेम करना है, फंक्शंस को नेम करना है फ्रॉम द एक्चुअल कोड बेस। एंड देन आपको जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस लिखनी है कि आई विल मॉडिफाई द बैकएंड मॉड्यूल, सिग्नल देना है दैट यू हैवंट रीड द कोड। ठीक है, ये ऐसा मत लिखना, ऐसे लिखना। मेंटर्स आपको ये देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो वेयर योर चेंजेस गो। ओके, सो आप अपने टेक्निकल आर्किटेक्चर के बारे में लिख देना, मतलब स्पेसिफिक फाइल, क्लासेस, फंक्शन वगैरह, एंड यही आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो चलो इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि करंट स्टेट ऑफ द कोड बेस, आपका जो करंट स्टेट है कोड बेस का, कि डिस्क्राइब करना है इसमें कि हाउ द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द कोड वर्क्स टुडे। देन आपको अपनी स्पेसिफिक फाइल को नेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, करेंटली इंटरफेरेंस इन PYMC इज हैंडल्ड
थ्रू द PYMC सैम्पलिंग MCMC.py, आपको फाइल का नाम जो है दे देना है, ठीक है। फिर स्पेसिफिकली द सैम्पल फंक्शन देना है। देन एक मिनी बैच सपोर्ट इज पार्शियली इम्प्लीमेंटेड इन PYMC data.py वाया द मिनी बैच क्लास, बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नट्स सैम्पलर। देन आपको की फाइल्स जो है वो आपको इन्वॉल्व करनी है, ठीक है, कि क्या वो करता है। देन फाइल पार्ट 2 में आपको इन्वॉल्व करना है ही कि क्या करता है। देन फाइल 3 का भी आपको क्या करता है वो इन्वॉल्व करना है, ठीक है। देन उसके बाद प्रपोज चेंजेस क्या क्या हैं आपकी, कि आई विल इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग चेंजेस, आप क्या क्या चेंजेस करोगे, ठीक है। व्हाट यू विल ऐड और मॉडिफाई एंड व्हाई। देन फाइल 2 में भी आप क्या क्या मॉडिफाई करोगे या फिर ऐड करोगे एंड क्यों करोगे, ठीक है। देन फाइल 3 में क्या होगा कि द न्यू API विल लुक लाइक, एंड देन आपको एक छोटा सा कोड स्निपेट पेस्ट कर देना है वहाँ पे, जिसमें कि आपका प्रपोज इंटरफेस शो हो, ठीक है। दिस इज द बैकवर्ड कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग API बिकॉज, एंड देन आपको अपना रीजन मेंशन कर देना है। देन थर्ड चीज़ होगी वो होगी आपकी टेक्निकल रिस्क एंड मिटिगेशन रिस्क, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल memory overhead when loading the large data sets, mitigation for example using the lazy evaluation via the Python generators, benchmark against the existing mini batch class, ठीक है। then risk 2 the breaking changes to the sampling API, then mitigation, then deprecation, a warning in the current release, then full removal only in the next major version। then उसके बाद risk 3 आप एक और risk जैसे कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम रिस्क मिटिगेशन क्या होगा इसका, वैलिडेशन अगेंस्ट द नोन एनालिटिकल रिजल्ट्स। मतलब आप समझ लो ना कि आपको ये चीज़ लिखनी कैसे, आपको रिस्क लिखना है, देन उसका मिटिगेशन आप कैसे करने वाले हो वो लिखना है, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप फॉलो कर सकते हो, इससे आपका जो प्रपोजल है ना वो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन सेक्शन 3 में आपको वीक बाय वीक टाइमलाइन मेंशन करनी है, ठीक है। अब ये जो टाइमलाइन को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। हर वीक का एक स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल डिलीवरेबल होना चाहिए, सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, वर्क ऑन एक्स, ओके। और आपको कम्युनिटी बॉन्डिंग जो है वो इंक्लूड करनी है, मिड टर्म इवैल्यूएशन प्रेप इंक्लूड करना है और एक बफर वीक इंक्लूड करना है, ठीक है। मेंटर्स जो है ना रियलिज्म को देखते हैं कि अगर आप क्लेम करोगे ना कि आप सब कुछ बना दोगे वीक 1 में तो आपका प्रपोजल फेल हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ रियलिस्टिक टाइमलाइन दो कि ठीक है पहले वीक में मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, सेकेंड वीक में मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। देन आते हैं कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड पे। देखो जब कोडिंग पीरियड ऑफिशियली बिगन होता है ना तो आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हो अपना वीकली मीटिंग कैडेंस को सेट करने के लिए अपने मेंटर के साथ, ठीक है, डे एंड टाइम। देन उनका जो जितने भी रिलेटेड गिटहब है इश्यूज़ हैं उनको रीड करो, एंड जो प्रायर पुल रिक्वेस्ट हैं वो भी आप रीड कर सकते हो फॉर द कॉन्टेक्स्ट। देन आप एक डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लिखना, ठीक है, एंड उसको मेंटर के साथ शेयर करना फॉर अ फीडबैक, ठीक है। उसके बाद एक डेवलपमेंट ब्रांच जो है वो सेटअप करो और CI/CD पाइपलाइन सेटअप करो। उसके बाद फाइनलाइज कर देना आपको अपना API डिज़ाइन बेस्ड ऑन द मेंटर फीडबैक। तो आप इस तरीके से ना अपनी कम्युनिटी जो बॉन्डिंग है उसको आप बढ़ा सकते हो। या आपका कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड बेसिकली May 1 से May 26 तक चलेगा। मतलब ये वो टाइम होता है जब आपको इवैल्यूएशन हो रहा होता है, तो मीनवाइल आप अपनी कम्युनिटी बॉन्डिंग जो है इस तरीके से बढ़ा सकते हो बेसिकली, ठीक है। देन आपका कोडिंग पीरियड की जो टाइमलाइन है वो देख लेते हैं कैसी रहेगी। तो देखो वीक 1 में आपको एनवायरनमेंट सेटअप करनी होगी, कोड बेस डीप डाइव करना होगा, डिज़ाइन डॉक को फाइनलाइज करना होगा। डिलीवरेबल क्या होंगे आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अप्रूव करवाना है मेंटर से, एंड देन माइलस्टोन होगा उसका किक ऑफ, ठीक है। देन कमिंग टू द वीक 2 फेज 1 में आपका जो टास्क होगा वो होगा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसका डिलीवरेबल क्या होंगे स्पेसिफिक आउटपुट, एग्जाम्पल बेस क्लास इम्प्लीमेंटेड विद द यूनिट टेस्ट। देन वीक 3 का जो टास्क है वो कंटिन्यू होगा स्पेसिफिक आउटपुट पे। देन वीक 4 में आपका क्या रहेगा फेज 1। ये आप ऐसे ना मतलब ऐसे टाइमलाइन दे सकते हो, मैं आपको टाइमलाइन का ना बेसिकली एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। देन फेज 1 कंप्लीट प्लस इंटीग्रेशन टास्क, जैसे कि फेज 1 मर्ज टू डेव ब्रांच। देन फेज 1 आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर वीक 5 में आप अपना फेज 2 स्टार्ट कर सकते हो कि मेन फीचर इंप्लीमेंटेशन करोगे आप। देन उसके बाद वीक 6 में भी आप उसमें थोड़ा सा और इन्हांस करोगे, देन आपके मिड टर्म वगैरह आ जाएंगे। देन वीक 7 में आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट होगा, यानी कि आपका फेज 2 जो होगा मर्ज हो जाएगा एंड डॉक्स जो हो गया आपके ड्राफ्ट हो जाएंगे। वीक 3 में आप जो है वही स्पेसिफिक आउटपुट लोगे, एडवांस फीचर ऐड करोगे या फिर ऑप्शनल फीचर। देन वीक 9 में आप उसमें एग्जाम्पल्स या फिर ट्यूटोरियल जो नोटबुक है वो ड्राफ्ट करोगे, ठीक है। देन वीक 10 में आप सारे अपने जो पुल रिक्वेस्ट उनको रिव्यू होंगे और वो अपडेट हो जाएंगे। ये एक बफर वीक होता है बेसिकली कैचअप करने के लिए, एड्रेस मेंटर फीडबैक एंड एज केसेस को फिक्स करने के लिए। इसका माइलस्टोन आपका बफर कंप्लीट हो जाएगा।
देन वीक 11 में आप अपनी जो फाइनल टेस्टिंग होगी, परफॉर्मेंस होगी, बेंचमार्क्स होगी, डॉक्यूमेंटेशन को बेसिकली पॉलिश करोगे एंड देन आप आपकी जो टेस्ट कवरेज है वो आप ग्रेटर देन 90% है इसको इंश्योर करोगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करोगे। देन फाइनल PR सबमिशन करोगे, चेंज लॉग एंट्री, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड ऑल, एंड देन फाइनल आपका इवैल्यूएशन जो है आपका सबमिट हो जाएगा एंड विद दिस योर GSOC विल एंड। ओके, देन सेक्शन 4 में क्या क्या आपको डिलीवर करना है, ठीक है। अब इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, आपको सेपरेट रिक्वायर्ड एंड स्क्रैच फीचर्स रखने हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड में क्या कि क्या आप गारंटी करते हो बाय द फाइनल एवेल्युएशन, एंड स्ट्रेच में क्या रखोगे कि व्हाट यू विल टैकल इफ अहेड ऑफ द शेड्यूल। सो आप कुछ भी ओवर प्रॉमिस मत करना रिक्वायर्ड में, ठीक है, तो क्योंकि वो इवैल्यूएट होता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन रिक्वायर्ड डिलीवरेबल्स क्या होंगे, गारंटेड बाय वीक 2। देखो कोर फीचर 1 क्या रहेगा, विद यूनिट टेस्ट एंड डॉक स्ट्रिंग्स। कोर फीचर 2 क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग API विद द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। देन कोर फीचर 3 में विद एटलीस्ट 1 वर्कड एग्जाम्पल। देन टेस्ट सूट जो होंगे आपके वो 90% कवरेज से ज़्यादा रहेंगे फॉर ऑल द न्यू कोड। देन फुल API डॉक्यूमेंटेशन फॉलोइंग द प्रोजेक्ट्स एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। देन a tutorial notebook demonstrating the feature end to end, and then change log entry and migration guide if any API changes are introduced. Okay, then आपके जो stretch goals रहेंगे, ठीक है, in ahead of the schedule, optional feature जो कि आप यूज़ कर सकते हो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना, ठीक है। देन उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे, जैसे कि GPU सपोर्ट या पैरेललाइजेशन। देन एडिशनल एग्जांपल दे देना, रिप्रोड्यूसिबल पेपर रिजल्ट यूजिंग अ न्यू फीचर। देन लास्ट में सेक्शन 5 में आपको अपनी बायोग्राफी बेसिकली अटैच करनी है आपके बारे में। एंड इस सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, इसमें देखो आप अपनी स्किल्स मत अटैच कर देना है, बुलेट पॉइंट्स आपको प्रोज में लिखना है, ठीक है। यानी कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो ना शुड बी बैक्ड बाय अ लिंक। ये नहीं है कि आपने बोला कि मैंने ये बना दिया था, ये कर दिया था और आपको लिंक ना दो, आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपना जो लिंक है आपके गिटहब रेपो का, PR का या फिर डिप्लॉयड प्रोजेक्ट का, उसका लिंक देना है या फिर कोई कोर्स देना है, ठीक है। देन जो मेंटर्स होंगे इससे क्या होता है ना, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कि IIM जो भी आप ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, जो भी आप डिग्री कर रहे हो एट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आई हैव बीन प्रोग्रामिंग इन पाइथन फॉर X years विद अ फोकस ऑन, जो भी आपका फोकस होगा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनीथिंग, ठीक है। देन मैं मोस्ट रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट का नाम लिखना, गिटहब लिंक ज़रूर देना जहाँ पे आपने क्या बनाया, क्या वो करता है, यूजिंग आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया, ठीक है। अब ये जो दिस रिक्वायर्ड, फिर अपना स्पेसिफिक जो स्किल रेलिवेंट है GSOC प्रोजेक्ट के लिए वो मेंशन कर देना। आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड, देन रेलिवेंट कोर्स को या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है उसको मेंशन कर देना, जिस विच गेव मी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द स्पेसिफिक रेलिवेंट टॉपिक, अपना टॉपिक जो वो मेंशन कर देना। उसके बाद आपको ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखना है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन या नेम, यानी कि आपको अपने पुल रिक्वेस्ट का नंबर लिखना है, टाइटल लिखना है, फिर एक सेंटेंस लिख देना कि क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व की थी एंड क्या आपने सीखा अबाउट द कोड बेस, एंड उसका लिंक भी दे देना। देन इशू लिख देना और इशू का नंबर लिख देना, देन टाइटल लिख देना, देन व्हाट यू आइडेंटिफाइड एंड कम्युनिटी ने रिस्पॉन्स कैसे किया, देन उसका लिंक भी दे देना है यहाँ से। देन कोई और इंट्रैक्शन अगर आपकी हुई, यानी कि फॉरम, पोस्ट, कोड रिव्यू या डिस्कशन कुछ भी हुआ तो वो भी सब मेंशन कर देना, ठीक है। एंड अगर आपने कोई ओपन सोर्स वर्क किया है तो वो भी मेंशन कर देना। फिर आता है अवेलेबिलिटी एंड कमिटमेंट, क्या रहेगी कि आप कितना आप टाइम दे सकते हो। सो आई कैन कमिट X आवर्स, जो भी आप आवर्स कमिट कर सकते हो पर वीक टू द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द कोडिंग पीरियड जून टू अगस्त, एंड देन ईयर लिख देना, ठीक है। देन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या रहेंगी आपके, आप अपनी एग्जाम डेट्स मेंशन कर देना अगर आपको पता है, मतलब आप एक होता है ना टेम्प्रेरी एग्जाम डेट्स, आपको पता ही होता है, ठीक है। देन आई विल फ्रंटली द वर्क इन द प्रीसीडिंग वीक टू स्टे ऑन द शेड्यूल। देन कुछ और कमिटमेंट अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हो कि हाउ विल यू मैनेज इट, कैसे वो करोगे वो सब, ठीक है। देन आई हैव डिस्कस माई अवेलेबिलिटी विद माई मेंटर, देन अपने मेंटर का नाम लिख देना एंड दे आर अवेयर ऑफ द अबव। देन अपनी टाइम जोन लिख देना याद से कि आपकी जो टाइम जोन है वो क्या है। देन आई एम विलिंग टू एडजस्ट द मीटिंग टाइम्स टू ओवरलैप विद माई मेंटर्स वर्किंग hours. So this was it all for today about GSOC proposal template. and अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो जस्ट मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक को फॉलो करें। वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा टेम्पलेट का लिंक टेम्पलेट का बेसिकली PDF मिल जाएगा। ये वाली PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हाइप दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द GSOC 2026। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।